नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए आपका जो मैथ चल रहा है, जिसमें आपका चैप्टर 10 ये चल रहा है। और देखिए, इसमें हम आज वीडियो नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम करा चुके हैं आपके लिए। तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें हम सीख रहे हैं बीजी व्यंजकों में भाग देना, किस तरीके से एक पदी व्यंजक का भाग दिया जाता है, दो पद होते हैं उसका भाग दिया जाता है, किस तरीके से इसके भाग दिए जाते हैं, वो हम सब कुछ इस वीडियो में सीख रहे हैं और इससे पहले हम सीख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये पूरा भाग समझा दिया था कि किस प्रकार से आपको भाग देना होता है, सब कुछ आपको हमने बता दिया था। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। और इसी के आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है उपर्युक्त के प्रश्न से शेषफल शून्य मिलेगा, शून्य पर शेषफल मिला, शून्य मिला। और इसमें जब भाग दिया तो -2x-3 का एक गुणनखंड होगा। यानी ये जो होगा ना, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो भाग है ये किसका होगा, इसका एक गुणनखंड मिलेगा। इसमें से ये गुणनखंड एक होगा, क्योंकि इसने टोटली डिवाइड करा है। जिस तरीके से हम इस तरीके से कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4, ठीक है। और इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4, इससे ये कट गया। तो ये जो होता है 2, ये किसका फैक्टर होगा, इसमें से इस 4 का फैक्टर अवश्य होगा इसका। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कह दिया ये 2x-3 है, क्योंकि इसने टोटली कंप्लीटली इसे डिवाइड करा है। तो ये इसका क्या होगा, उसका एक ये फैक्टर होगा, यानी एक उसका गुणनखंड होगा। तो ये चीज आपको जरूर से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि एक बहुपद भाज्य में, यानी एक बहुपद है उसमें भाज्य में उसके दूसरे बहुपद भाजक से भाग करने पर, यानी जो भाजक होता है उससे हम जब भाग करते हैं, जैसे देखिए ये आपका भाजक है, ठीक है, ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये भाज्य है, और ये आपका क्या है, भागफल है, भागफल। और जो नीचे आता है वो होता है शेषफल, ये सबको ही पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक जो भाज्य है उसमें दूसरे बहुपद भाजक से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें शेषफल क्या मिला, शून्य मिला, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भाजक जो होता है तथा प्राप्त भागफल, भाजक और भागफल होता है भाज्य के गुणनफल होते हैं। तो किस तरीके से, अगर आप नहीं समझ पाए लैंग्वेज तो मैं इस तरीके से एग्जांपल से आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास है 2 और यहाँ पर है आपके पास 4, और इसने कहा कि 2 दूनी 4, यानी हमने इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको भाजक दिख रहा है और जो यहाँ पर आपको भागफल दिख रहा है, अगर इन दोनों का हम मल्टीपल कर दें, इन दोनों का मल्टीपल कर दें, तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा भाज्य, यानी 2 दूनी 4। तो हम क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। और वही चीज यहाँ पर इसने जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसका यही मतलब है कि भाजक तथा प्राप्त भागफल को, भाजक और भागफल को जब अगर मल्टीपल कर दोगे तो आपको भाज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। यानी भाज्य के गुणनखंड होते हैं, दोनों किसके निकलेंगे, भाज्य के गुणनखंड निकल जाएंगे और भाज्य आपको मिल जाएगा। तो भाज्य के गुणनखंड निकलते हैं और भाज्य उसको मिल जाएगा। यानी एक आपने फैक्टर निकाल लिया तो दूसरा फैक्टर उसका आपको यानी 2 फैक्टर हैं निकलने हैं किसी, एक फैक्टर निकाल लिया तो दूसरा फैक्टर आपको आसानी से आप वहाँ पे निकाल पाएंगे और आसानी से उसको आप समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका और आगे इसने क्या बनाया। अर्थात भाज्य जो होगा वो किसके होगा, भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमने आपको समझा दिया। भाज्य, भाजक तथा भागफल समान चर यानी x के बहुपदी, द्विपदी या एक पदी व्यंजक हैं। यानी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो भाजक देख रहे हो, भागफल देख रहे हो, और यहाँ पर जो आपका भाज्य, भाजक, भागफल आ रहा है, सभी x के चर में चल रहे हैं। यानी x के चर में, ये देखिए इस ये पूरा इक्वेशन दिख रहा है आपको, x का ही चर इसमें लिया गया है। तो वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है, ठीक है। अब देखिए अतः यदि जो भाज्य है यानी पी एक्स है, पी एक्स, एक्स के लिखा तो एक्स के पद के, यानी एक्स एक चर, चर पद में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्यू एक्स, क्यू और एक्स के भाग देने पर भागफल एस एक्स बचता है। यानी एक्स एक्स अगर बच जाए आपका, इस तरीके से कह रहा है कि अगर, यानी जो भाज्य है, यानी भाज्य है वो आपका पी एक्स है, और आप क्या कर रहे हैं, आप भाजक क्यू एक्स लिए हुए हैं, क्यू और यहाँ पर एक्स इसका लिए हुए हैं। अब इससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो भागफल आ रहा है वो एस एक्स आ रहा है, एस एक्स आ रहा है, ठीक है, एस एक्स आ रहा है भी। तो यहाँ पे प्राप्त होता है और आपको क्या पड़ेगा, यहाँ शून्य प्राप्त होगा। तो भागफल एस एक्स, यानी एस एक्स जो है
भी पी एस का एक गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड होगा ही, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल करके इसे निकाल देंगे और ये फिर ये किसका होगा, तो ये इसका फैक्टरी तो होगा एस एक्स, यानी जो पी एक्स में से निकल के आएगा वो एस एक्स का फैक्टर निकल के आएगा। तो वो चीज़ हमने आपको समझा दी, अभी ये तो आपको समझाई है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से इनको समझ सकते हैं। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x बाई पावर 4 प्लस का 7 बाई स्क्वायर प्लस का 8 बाई क्यू प्लस का 4 बाई प्लस का 3 में 3 प्लस बाई से भाग देने पर बताइए कि ये जो पूरा है वो का एक गुणनखंड है या नहीं है, यानी 3 प्लस बाई इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अगर कंप्लीटली कट गया, जीरो बच गया शेषफल में, तो ये है, और नहीं कंप्लीटली करा तो ये नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, पहले इसके घातों के अवरोही क्रम में इसको अरेंज कर लेना है, यानी बड़े से छोटी घात के रूप में आपको अरेंज कर लेना है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने अरेंज की हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने अरेंज कर लिया। उसके बाद बाई प्लस 3 से आप भाग देंगे और भाग देने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये शेषफल शून्य बचेगा या नहीं बचेगा। अगर नहीं बचा तो ये गुणनखंड नहीं है, और बच गया तो है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी जब भाग भाग का क्वेश्चन कराया तब भी मैंने आपको समझाया था, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पर मेनली यही फोकस करना है 2 बाई पे पावर 4 से। तो यहाँ पे देखिए 2 बाई पे पावर 4, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इस बाई से भाग देंगे, और जब बाई से भाग देंगे तो एक बाई से इसमें एक बाई कट जाएगा, यानी 2 बाई क्यू, 2 बाई क्यू बचेगा किसका, प्लस का। तो इसी को हमको भागफल में लेना है नंबर 1 पे। तो देखिए इसी को हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 2 बाई क्यू को ही लिया हुआ है। तो अब इसका क्या होगा, इसका इसमें मल्टीपल होगा दोनों में, यानी बाई प्लस 3, और इसका मल्टीपल किस में होगा, तो इसमें होगा 2 बाई क्यू का। इंडिविजुअल कर दीजिए दोनों में अलग अलग से। तो पहले में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई पावर 4 प्लस में 3, आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा कितना हो 6 हो जाएगा, और बाई क्यू ये आपका मिलेगा। देखिए यही आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपको भी दिखा देते हैं पूरा। देखिए ये लिखा हुआ है 2 बाई पे पावर 4 प्लस का 6 बाई क्यू। अब देखिए ये भी प्लस का साइन, ये भी प्लस के साइन के साथ, तो ये कटेंगे नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, फिर भी नहीं कटेंगे। इसमें एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, तभी ये कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को माइनस बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे माइनस बना दिया, और ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो इसे भी इसके जो अगर ये देखिए ये प्लस का साइन है तो नीचे माइनस का रखना है साइन चेंज करने पर, और अगर ये माइनस का है तो नीचे प्लस का रखना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये अच्छे से याद कर रखना ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर देखते हैं 2 बाई पे पावर 4 और 2 बाई पे पावर 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर है 8 बाई क्यू और नीचे है 6 बाई क्यू। नीचे जो 6 बाई क्यू है उसमें ये जो प्लस लगा हुआ है ना, इससे अब कोई मतलब नहीं है। इसके जो नीचे माइनस साइन लगा हुआ है इससे मतलब है, यानी कि 8 बाई क्यू जो है वो प्लस का है और 6 बाई क्यू है वो आपका माइनस का है। तो 8 में से अगर 2 जाएगा, यानी 8 बाई क्यू में से 2 बाई क्यू जाएगा, 6 बाई क्यू जाएगा, तो 2 बाई क्यू आपके पास बचेगा, 2 बाई क्यू। तो देखिए 2 बाई क्यू बच गया। अब जो ऊपर ये जो सेम टू सेम पोर्शन है, सेम टू सेम नीचे हमको उतार देना होता है। तो देखिए हमने सेम टू सेम यहाँ पे ये उतारा हुआ है, इन्होंने उतारा हुआ है एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखेंगे कि हमारा अब यहाँ पे फोकस रहेगा कि 2 बाई क्यू बनाना है हमको, इस बाई को। तो इसमें 2 बाई क्यू में हम बाई से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 बाई स्क्वायर। अब 2 बाई स्क्वायर बचेगा, यानी इसी को हमको भागफल में लेना है और इसी का हमको मल्टीपल इसमें करना है। तो चलिए अब कर देते हैं इसी का। तो देखिए बाई प्लस 3 है आपके पास, बाई प्लस 3 है, और इसमें आप जो मल्टीपल कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 2 बाई स्क्वायर से। जब 2 बाई स्क्वायर से आप मल्टीपल करेंगे तो देखिए 2 का करेंगे तो 2, और बाई स्क्वायर का बाई से करेंगे तो बाई क्यू हो जाएगा, प्लस का आप यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, और बाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो पूरे का, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो 2 बाई क्यू और 6 बाई स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस के हैं, ये सेम टू सेम हैं पर प्लस के हैं दोनों, तो एक माइनस का करना होगा, तो माइनस का नीचे कर दिया, माइनस का नीचे कर दिया। एक ऊपर प्लस का था इसमें तो माइनस का नीचे कर दिया, यानी प्लस 6 बाई क्यू बाई स्क्वायर लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे माइनस करना होगा, क्योंकि ऊपर अगर प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो बस अब इसको में क्या करना है, ये आपका कट गया पूरा पोर्शन,
ये पोर्शन आपका कटने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे 7/2 और ये -6/2 है, -6/2 है, तो ये हट जाएगा इसमें से, तो यानी बाई स्क्वायर ही आपके पास बचेगा। तो देखिए बाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, प्लस का बच जाएगा। और ये जो 4y प्लस का 3 बचा था, इसको सेम टू सेम डिट्टो उतारते चलते हैं, तो इसे हमने उतार लिया। अब हम देखेंगे कि बाई को हम किस में डिवाइड करेंगे, तो बाई को हम करेंगे बाई स्क्वायर में डिवाइड, बाई को करेंगे बाई स्क्वायर में डिवाइड, तो बाई से करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी हमें वो बाई का ही क्या करना है, इसे हमको कोसेंट में ले लेना है। तो कोसेंट में हमने बाई ले लिया प्लस का, और प्लस का बाई लेने के बाद अब ये प्लस का जो बाई है वो इस पूरे पोर्शन में मल्टीपल करेगा, तो पहले बाई में करेगा तो बाई स्क्वायर कर देगा, देखिए बाई स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर 3 में करेगा, ये जो बाई है फिर ये 3 में करेगा, तो 3 में करेगा तो क्या कर देगा, 3 बाई कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस के साइन है और यहाँ पे ये सेम टू सेम है, फिर भी हम नहीं काट सकते, तो हम यहाँ पे नीचे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो ये कट जाएगा पोर्शन पूरा। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, बाई प्लस 3, यानी बाई बच जाएगा और 3 को हम सेम टू सेम यहाँ डिट्टो नीचे उतार देंगे, तो बाई प्लस 3 बच जाएगा। अब हमको किसका किस में मल्टीपल करना है, इसका किस में मल्टीपल करना है, यानी बाई है आपके पास, ठीक है, आपके पास 4 बाई है और नीचे आप बाई से भाग दे रहे हो, तो बाई से बाई कट जाएगा, यानी आपको मल्टीपल जो करना है वो करना है 4 से, यानी जो क्वोशेंट है उसमें आपको 4 लेना है प्लस का, तो वही प्लस का यहाँ पे देखिए 4 लिया हुआ है, यानी सॉरी प्लस का आपको 1 लेना है, क्योंकि हमको जो बचाना है वो क्या बचाना है, बाई प्लस 3 बचाना है, बाई प्लस 3 हमको लाना है, ये मैं गलती से वो कर गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाई का है वो हमको क्या करना है, बाई में काटना है, तो बाई से बाई कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 1, यानी 1 से आपको अब कर देना मल्टीप्लाई, तो 1 से करोगे तो बाई आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, तो बाई आ गया, प्लस का 3 आ जाएगा नीचे, आप देख सकते हो आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस, और ये ऊपर प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा, तो इस तरीके से बच जाएगा 0 रिमाइंडर, यानी जो ये होगा ना, ये जो होगा एक बाई प्लस 3, ये किसका फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर होगा बाई प्लस 3, ये बाई प्लस 3 ये रहा, ठीक है। तो बाई प्लस 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी होगा इन्होंने, देखिए शेषफल 0 आया और जो भाजक आया वो भाजक था वो आपका बाई प्लस 3 था, और भाज्य था वो आपका ये था, का गुणनखंड है, यानी गुणनखंड है क्योंकि इसने टोटली कम्प्लीटली इसे डिवाइड करा है, और भागफल ये आ गया, ये भागफल ये आ गया, भाज्य बराबर ये पूरा दिया हुआ था आपको, और दूसरा इसका गुणनखंड हो गया, हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये आपका भाग देने के बाद ये जो भागफल है वो आपका निकल के आया है, तो ये किसका हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर 2/4 प्लस का 8/3 प्लस का 7/2 प्लस का 4 प्लस का 3, यानी इसको अगर हमको निकालना तो इसके 2 फैक्टर निकल के आएंगे, कितना बाई प्लस 3, और जो आपका भागफल में आया वो वाला निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जिसमें शून्य नहीं बचता है, शेष बचता है उसका देख लिया। अब सॉरी यार, शून्य बचता है, अब हम आगे देखेंगे कि जिसमें आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कुछ अलग बच रहा होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ज़रूर कमेंट के ज़रिए से हमको बताया करिए, ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए और आपकी मैं सहायता कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।